वालेकुम व्यूवर्स, आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसका मकसद ये है कि जो लोग ईटा के लिए तैयारी करते हैं, एमडीकेट के लिए तैयारी करते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी हैं पंजाब या केपीके या फेडरल है उनके लिए तैयारी करते हैं, तो उसमें से जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने निकाले हैं जिसमें आप लोगों के लिए आसानी हो। इनमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि एज ए पब्लिक सर्विस कमीशन में आए भी थे केपीके के। तो जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, पहला एमसीक्यूज़ है, मिस्टर नजीब वाज बिजी इन डाइसेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द हार्ट ऑफ फ्रॉग, प्रोबेबली ही इज़ अ। वो क्या होगा अगर वो डाइसेक्टिंग कर रहा है फ्रॉग के हार्ट की, ठीक है, एक मेंढक है उसके दिल का अगर डाइसेक्शन किया जाए तो जाहिर सी बात है हम उनके टिश्यूज़ को देखेंगे कि वो कैसे वो ऑर्गन उससे बना है, ठीक है, उसकी एनालिसिस करेंगे तो वो हिस्टोलॉजिस्ट ही होगा क्योंकि वो क्या करेगा कि उनके टिश्यूज़ को स्टडी करेगा, ठीक है। अब जो दूसरा है वो एमसीक्यूज़ है, हाउ मेनी पीपल गेट लंग्स कैंसर बाय स्मोकिंग, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर थ्रू। अब कितने लोग लंग्स कैंसर में मुब्तला होते हैं स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से, ठीक है, या कोई भी शीशा वगैरह पीता है या हुक्का वगैरह पीता है, तो उससे कैसे मतलब हम मालूम कर सकते हैं कि वो लंग्स कैंसर का शिकार हो रहा है। तो हम लोग बायोमेट्री के थ्रू करते हैं, ठीक है। बायोमेट्री सीटी स्कैन को भी कहते हैं, एमआरआई को भी कहते हैं, बस सिर्फ अंगूठा लगाने को नहीं कहते कि बस सिर्फ बायोमेट्री उसमें आ जाता है, ठीक है। सो बायोमेट्री के थ्रू हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने लोग, मतलब 100 में से 60 लोग 70 लोग, हम एक परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है, ये बायोमेट्री के थ्रू। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तो इसमें अल कानून फिल तिब इज़ द फेमस बुक ऑफ, किसकी बुक है? तिब कहते हैं मेडिसन्स को, ठीक है, ये एक अरबी का लफ्ज़ है तिब, ठीक है। सो ये लिखा था बू अली सीना ने, वो अली सीना की बड़ी फेमस बुक थी ये। नंबर 4 पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बट नॉट अ मल्टी सेलुलर। कहते हैं लार्ज नंबर सेल्स होते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर नहीं होते, वॉल्वेक्स होते हैं, आपने सुना होगा। देखो फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर है और मशरूम्स भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन वो सेल्स जो है वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और ये जो वॉल्वेक्स के सेल्स ये कॉलोनीज बनाते हैं, ये टिश्यूज़ नहीं बनाते, ठीक है, बट नॉट अ मल्टी सेलुलर, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि मल्टी सेलुलर नहीं है। सो फ्रॉग मल्टी सेलुलर है और मशरूम भी मल्टी सेलुलर, लेकिन वॉल्वेक्स मल्टी सेलुलर नहीं है, वो कॉलोनीज बनाता है। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस मशरूम्स बिलोंग टू फंजाई। अगर हम किंगडम फंजाई पढ़ें तो उसमें जो है वो मशरूम जो है वो उससे बिलोंग करता है, ठीक है। इसी पे जो 2 किंगडम थ्योरी, तो वो 5 किंगडम थ्योरीज में कन्वर्ट हो गई थी कि जो फंजाई है वो उसमें डाल दिया गया था, प्लांटिया में बाद में इसमें एतराज़ हुआ, तो इस वजह से इसको फिर किंगडम फंजाई में अलहदा से किंगडम बना दिया गया था। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द हार्ट ऑफ फ्रॉग इज़, क्या होगा भाई, हार्ट क्या है, ऑर्गन है ना, तो हम इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें क्या था, हार्ट क्या है, ऑर्गन है ना। सो अब नंबर 7 पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, कहते हैं इनमें से कौन सा है जो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। सो इन दोनों में से जो है वो ग्लूकोज जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। अच्छा, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन डिजर्ट आर स्केर्स, दिस कुड बी द स्टेटमेंट ऑफ बायोजियोग्राफिक्स। क्यों कहते हैं कि डिजर्ट है, डिजर्ट में तो प्लांट पाए नहीं जाते हैं, तो स्केर्स का मतलब होता है नायाब, जी वो चीज़ जो वहाँ पे उस जगह पे मौजूद ना हो या बहुत बहुत ज़्यादा ही कम हो, कोई एक आधा कहीं पे कुदरत की तरफ से हो गया, लेकिन डिजर्ट में होते नहीं हैं। सो ये हमें कौन बताते हैं, ये बायोजियोग्राफिक बताते हैं जो जियोग्राफी वगैरह करते हैं, ठीक है। नंबर 9, विच बायो एलिमेंट्स
मेक मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ठीक है, कौन सा? तो आप लोगों ने देखा होगा वो जो 6 थे, उन 6 में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो थी वो ऑक्सीजन के पास ही थी। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स वॉल्वेक्स। अब देखो वो वॉल्वेक्स आ गया, और मैंने पीछे उसमें बताया था ये नंबर 4 में बताया था कि कंटेंस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बट नॉट अ मल्टी सेल, वो वॉल्वेक्स था। क्यों? क्योंकि वो क्या बनाता है, वो बनाता है कॉलोनीज। ठीक है, वो मल्टी सेलुलर नहीं, मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, लेकिन वो कॉलोनीज बनाते हैं, टिश्यूज़ नहीं बनाते हैं। सो वो क्या है, वॉल्वेक्स किस में आ जाता है, कॉलोनियल में आ जाता है। अब हम आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। ठीक है, सो फिलिंग द ब्लैंक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स वगैरह में मोस्टली शेड्यूल होता है, और इससे हमें ज़रा और तैयारी करने में आसानी होती है। तो इसलिए मैंने चैप्टर फर्स्ट का जो है वो MCQs भी खुद से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अब वहाँ से मैंने निकाले हैं। तो पहले मेन ब्रांचेस से मैंने निकाले कि स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं, तो एग्जैक्टली उसे जोलॉजी कहते हैं, और जोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, सो दूसरा जो है वो मैंने सब ब्रांचेस से निकाला है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पढ़ा था ना हम लोगों ने। सो क्या है फिजिकल अपीयरेंस, उसी को कहते हैं, उसी मॉर्फोलॉजी को ही कहते हैं। ठीक है, किसी का शेप, स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन करना या देखना उसे। तो फिजिकल अपीयरेंस जो हमें आंखों से दिखाई दे और जिसे हम देखें, फिजिकली अपीयर हो, हाजिर हो। ठीक है, फिजिकली अपीयर हो। द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ। अब फिजियोलॉजी क्या है किडनी की, वो क्या करता है, किडनी क्या काम करता है, किडनी का एक ही मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है। ऑलमोस्ट 180 लीटर ऑफ ब्लड पर डे वो करता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स। एनी सब्सटेंस दैट कैन चेंज द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या होगा, ड्रग। अब हम ड्रग, आप अगर आम लफ्ज़ लो कि इसके पास ड्रग पकड़ी गई है ना, तो वो ड्रग का हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि वो चर्स या फीम या इन चीज़ों का नहीं, ड्रग असल में कहते हैं मेडिसिन्स को। ठीक है, सो मेडिसिन्स क्या चीज़ है, वो आपको फॉर एग्जांपल आपको हेडेक होता है, आप पेनाडोल लेते हैं या कोई भी पैरासीटामोल लेते हैं जो मतलब आपके लिए ठीक हो। ठीक है, या आपको नज़ला वगैरह होते हैं, गला ख़राब होता है, आप एरेनिक फोर्ट लेते हैं। ठीक है, नेब्रोल फोर्ट लेते हैं जब आपकी कमर वगैरह में दर्द हो, पेन किलर्स वगैरह लेते हैं। सो जो ड्रग है वो आपको, जब आपको पेन होता है, आप पेन से रिलीफ करते हो, तो आपको साइकोलॉजिकली भी क्या होता है, एक्टिव होता है, आपको सुकून होता है, जिस्मानी भी और जहनी भी आप क्या सुकून महसूस करते हो। ठीक है, सो वो सब्सटेंस जो आपकी बॉडी को साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली चेंज करे, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स इज कॉल्ड बायोमेट्री। अब बायोमेट्री भी इसे कह सकते हैं, पीछे भी मैंने समझाया, और बायोस्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 1967 में रॉबर्ट विटेकर था जिसने हमें 5 किंगडम सिस्टम का वो क्या दिए कॉन्सेप्ट। ये पहले 2 किंगडम सिस्टम था, एक किंगडम प्लांटी, एक किंगडम एनिमलिया, जिसमें फंजाई वगैरह ये सब चीज़ें थी। बाद में फंजाई वगैरह और इन चीज़ों को अलहदा कर दिया गया था कि भाई इनमें खसूसियात ये अलग हैं कि ये प्लांट्स को हम सिर्फ नहीं रख सकते, कोई ऑटोट्रॉफ थे, कोई हेटरोट्रॉफ थे। अब प्लांट देखें तो वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी तैयार खुद क्लोरोफिल के थ्रू करते हैं, फोटोसाइंथिसिस के थ्रू करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो नहीं कर सकते हैं, उनमें क्लोरोफिल ही नहीं मौजूद होता, तो वो सनलाइट से कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है, फूड वगैरह। सो वो हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं, तो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अच्छा, अब आते हैं किंगडम मुनीरा। किंगडम मुनीरा का दूसरा नाम ज़रूर याद रखना कि इसका दूसरा नाम जो है किंगडम प्रोकैरियोटिया है। अक्सर इसमें आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या इवन हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहता। तो किंगडम मुनीरा के वजह किंगडम प्रोकैरियोटिया का भी कोई फंक्शन लिख दिया जाता है, तो हम भूल जाते हैं कि किंगडम प्रोकैरियोटिया कौन सा था। ठीक है, सो इसका किंगडम मुनीरा का दूसरा नाम याद रखना, या प्रोकैरियोटिया का दूसरा नाम याद रखना कैसे, किंगडम मुनीरा कहते हैं। अब आते हैं जनाब नंबर 8 पे। ठीक है, सेल वॉल ऑफ किंगडम मुनीरा इज कम्पोज्ड ऑफ म्यूरिन से, ये ज़रूर याद रखने। जो किंगडम मुनीरा है उनका जो सेल वॉल होते हैं वो म्यूरिन से क्या होता है, कंपोज होता है, बना होता है। ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा जो है वो हैव द सेम प्लांट एंड सेम एनिमल्स लाइक करेक्टर्स एंड सेम फंजाई लाइक। ठीक है,
सो किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिनके ऑर्गेनिजम्स में तीनों किस्म के खसूसियात पाई जाती हैं, या कोई एक पाया जाता है। फॉर एग्जांपल वो ऑटोट्रॉफ होंगे, मतलब प्लांट लाइक करेक्टर है, वो एनिमल्स लाइक होंगे, वो हेटरोट्रॉफ्स होंगे, वो फंजाई लाइक होंगे, ठीक है। सो इस तरह किंगडम प्रोकैरियोटिक के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें या प्लांट टाइप के होंगे या एनिमल्स टाइप के होंगे, इसलिए इनके लिए एक अलग ग्रुप रखा गया है कि भाई ये ना प्लांट में आते ये एनिमल्स में आते हैं, तो इनके लिए एक अलग से किंगडम रख दिया गया। अच्छा, सेल वॉल ऑफ किंगडम फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, ठीक है, जो फंजाई है उसका काइटिन है, और जो किंगडम मुनीरा है उसका म्यूरिन है, ठीक है। अब आते हैं यीस्ट। 11 यीस्ट, मशरूम्स एंड मोल्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ किंगडम फंजाई। ये याद रखना है, वैसे भी यीस्ट और मशरूम्स का तो हमें पता है, और मोल्ड्स का, ठीक है। किसके एग्जांपल में आते हैं? किंगडम फंजाई के। इन किंगडम प्लांटिया द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक वाइट लाइक पाउडर लाइक चीज़ होती है, मादा होता है, ठीक है। सो देखिए कि जैसे एनिमल्स का या ह्यूमन का ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, तो इस तरह इनका स्टार्च है, ठीक है। जाबिर बिन हयान इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है। अब्दुल मालिक अस्माई वॉज रिग्रेटेड